आई एम प्रीटी श्योर कि मेरे और आप जैसे बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि मोटो की तरफ से लॉन्च हुआ दो स्मार्टफोन मोटो G40 फ्यूज़न और मोटो G60 स्मार्टफोन में क्या डिफरेंस है कि इन दोनों स्मार्टफोन का 6GB रैम और 120 स्टोरेज में 1500 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दोनों स्मार्टफोन में कौन सा आपको लेना चाहिए हम डिटेल में आपको बताएंगे इस बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं सिर्फ 10 लाइक का, ओनली ऑन 10 लाइक्स। मुझे पता है आप सब इसे जरूर पूरा कर दोगे। तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। दोस्तों हम आपको बेसिक से इस दोनों स्मार्टफोन के बारे में बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं मोटो G40 फ्यूज़न और मोटो G60 में आपको कौन सा लेना चाहिए। तो शुरू करते हैं बॉक्स से। तो देखिए दोस्तों, मोटो G40 फ्यूज़न स्मार्टफोन के बॉक्स में आपको देखने को मिलता है एक यूज़र मैनुअल, 20 वाट का फास्ट टर्बो चार्जर, टाइप सी केबल, सिम इजेक्टर टूल और एक सॉफ्ट केस जो आपको स्मार्टफोन में लगा हुआ मिलेगा, आपको अलग से नहीं लगाना पड़ेगा। वहीं तरफ अगर आप मोटो G60 के बॉक्स में का कंटेंट देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक यूज़र मैनुअल, 20 वाट का फास्ट चार्जर, टाइप सी केबल, सिम इजेक्टर टूल, सॉफ्ट केस जो आपको फ़ोन में लगा हुआ मिलेगा। तो देखा जाए तो इस दोनों बजट रेंज में मोटो G40 फ्यूज़न और मोटो G60 स्मार्टफोन का बॉक्स कंटेंट एकदम सेम है। तो इन दोनों स्मार्टफोन में कोई भी आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं इन दोनों स्मार्टफोन का बिल्ड क्वालिटी की तरफ। तो मोटो G40 फ्यूज़न स्मार्टफोन को बिल्ड किया गया है प्लास्टिक के द्वारा और इस स्मार्टफोन के लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा सिम ट्रे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हाइब्रिड स्लॉट। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ ये हाइब्रिड स्लॉट होता क्या है। दोस्तों ये जो हाइब्रिड स्लॉट है इसमें आप एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो या आप दो सिम लगा सकते हो। स्मार्टफोन के राइट साइड में आपको देखने को मिलता है एक वॉल्यूम बटन, पावर बटन और डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट की। नीचे की साइड आपको देखने को मिलता है माइक होल, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर और ऊपर के साइड में आपको देखने को मिलता है 3.5mm जैक, सेकेंडरी माइक होल। वही तरह अगर हम मोटो G60 का बिल्ड क्वालिटी की तरफ देखें तो ये स्मार्टफोन भी बनाया गया है प्लास्टिक के द्वारा और इसके लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलता है सिम ट्रे। यहाँ पर भी आपको सेम मोटो G40 फ्यूज़न की तरह हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलता है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। उसके राइट साइड में आपको देखने को मिलता है वॉल्यूम बटन, पावर बटन और डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट की। नीचे की साइड में आपको देखने को मिलता है माइक होल, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर। ऊपर की साइड में आपको देखने को मिलता है 3.5mm जैक, सेकेंडरी माइक होल। देखा जाए तो इस बजट रेंज में इन दोनों स्मार्टफोन का बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल सेम है, कोई भी आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। पर दोस्तों अभी भी जो और कन्फ्यूजन रह गया कि मोटो G40 फ्यूज़न और मोटो G60 स्मार्टफोन में आपको कौन सा लेना चाहिए। तो इसको जानने के लिए आप वीडियो में आगे बढ़ते रहिए, मैं आपको डीप में बताऊंगा इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में। तो बात करते हैं डिस्प्ले की। तो इन दोनों स्मार्टफोन में आपको सेम डिस्प्ले देखने को मिलता है। मोटो G40 फ्यूज़न स्मार्टफोन में आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है 6.8 इंच का FHD+ IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पर आपको मिलता है 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट। डिस्प्ले का रेजोल्यूशन तो इसमें आपको दिया गया है 2416x1080 पिक्सल का रेजोल्यूशन और ये स्मार्टफोन वाटर रेपेलेंट डिज़ाइन द्वारा बनाया गया है और इसमें HDR10 का सपोर्ट है। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये वाटर रेपेलेंट डिज़ाइन क्या होता है। दोस्तों ये जो वाटर रेपेलेंट डिज़ाइन है, अगर इस स्मार्टफोन में छोटे मोटे पानी के बूंद पड़ जाता है तो ये स्मार्टफोन इसको आराम से झेल लेता है, इसका ही ये वजह है। अगर देखें तो मोटो G60 का डिस्प्ले तो इसमें भी आपको देखने को मिलता है 6.7 इंच का फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले। इसमें भी आपको देखने को मिलता है 120 हर्ट्ज का फुल रिफ्रेश रेट और इसका रेजोल्यूशन है 2416x1080 पिक्सल और ये भी वाटर रेपेलेंट डिज़ाइन का सपोर्ट है और HDR10 का सपोर्ट है। दोस्तों देखा जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में कोई भी डिफरेंस नहीं है डिस्प्ले के मामले में। अभी तो कन्फ्यूजन रह गया कि इन दोनों स्मार्टफोन में क्या डिफरेंस है, तो इसको हम क्लियर करेंगे आपको कैमरा के पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मोटो G40 फ्यूज़न स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप, जिसमें आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा जिसका एपर्चर है 1.7। इसके अलावा आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और मैक्रो सेंसर, जो इसका जो अल्ट्रा वाइड एंगल है 118 डिग्री और इसके अलावा आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर जिसका एपर्चर है 2.4। दोस्तों इस स्मार्टफोन के कैमरा में बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलता है, जैसे ऑटो स्माइल कैप्चर, HDR, प्रो मोड, पोर्ट्राइट मोड, कटआउट और भी बहुत सारे। और आप इन सभी कैमरे शूट कर सकते हो अल्ट्रा HD वीडियो 30 FPS पर, फुल HD वीडियो 120, 60 और 30 FPS पर और HD वीडियो 240 FPS पर।
और दोस्तों इसका जो फ्रंट कैमरा है इसमें आपको देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल का कैमरा, जिसका अपर्चर है 2.2। दोस्तों इसमें भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलता है, जैसे HDR, टाइमर, फेस BFT, ऑटो स्माइल कैप्चर, पोर्ट्रेट मोड और भी बहुत कुछ। वही बात करते हैं कि मोटो G60 का स्मार्टफोन का, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ही बड़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। दोस्तों मोटो G40 फ्यूजन में आपको देखने को मिलता है 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, मगर मोटो G60 स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलता है 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, जिसका अपर्चर है 1.9। दोस्तों आप देखें सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर मोटो G40 फ्यूजन में आपको देखने को मिलता है 64 मेगापिक्सल कैमरा और मोटो G60 स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलता है 108 मेगापिक्सल कैमरा। दोस्तों यही है इन दोनों स्मार्टफोन का सबसे बड़ा डिफरेंस। इसके आपको मोटो G60 में देखने को मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और मैक्रो सेंसर, जिसका अपर्चर है 2.2 और इसका आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, जिसका अपर्चर है 2.4। दोस्तों इस स्मार्टफोन में कैमरे में बहुत सारे फीचर्स दिए, जैसे ऑटो स्माइल कैप्चर, HDR, प्रो मोड, पोर्ट्रेट मोड, काटा और भी बहुत वीडियो शूट कर सकते हो, अल्ट्रा HD 30fps और फुल HD 120 fps, 60 fps और 30 fps पर, और HD वीडियो 240 fps पर। और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो है 32 मेगापिक्सल का। दोस्तों यहाँ पर भी बहुत बड़ी डिफरेंस है। दोस्तों यहाँ पर मोटो G40 फ्यूजन स्मार्टफोन आपको देखने को मिलता है 60 मेगापिक्सल कैमरा, वहीं पर मोटो G60 स्मार्टफोन में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। यहाँ पर भी एक बहुत ही बड़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये जो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, इसमें इसका जो अपर्चर है 2.2। इसमें बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, HDR, टाइमर, फेस BFT फोटो, ऑटो स्माइल कैप्चर, पोर्ट्रेट मोड, प्रो मोड और भी बहुत कुछ। तो दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है इन दोनों स्मार्टफोन का कैमरा। मोटो G40 फ्यूजन में आपको 64 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, वो भी बैक में। वहीं पर मोटो G60 में आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है बैक पर, और मोटो G40 फ्यूजन में आपको 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। वहीं पर मोटो G60 में आपको 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे कि इन दोनों कैमरा से आपको कौन सा कैमरा चूज़ करना चाहिए। देखिए दोस्तों वैसे तो ये जो 64 मेगापिक्सल कैमरा है इसमें तो बहुत ही अच्छा फोटोज़ क्लिक कर आता है, और इसमें जो जूम होता है वो भी ठीक ठाक है, फ़ोटोज़ बहुत ही अच्छा क्लियर कर आता है, कोई भी इशूज़ नहीं होता फ़ोटोज़ में, वो काफ़ी अच्छा है। मगर अगर आप 108 मेगापिक्सल को परचेस करते हो, यानी मोटो G60 स्मार्टफोन को परचेस करते हो, तो उसका जो 108 मेगापिक्सल कैमरा है उसमें भी बहुत अच्छा फ़ोटोज़ क्लिक हो जाता है, मगर उसका जो जूम है वो 64 मेगापिक्सल का कैमरा से बहुत ही ज़्यादा होगा। मतलब 64 मेगापिक्सल आप जितना ज़्यादा जूम पा रहे थे एक फ़ोटोज़ का, 108 मेगापिक्सल कैमरा से आप और भी बहुत ही ज़्यादा जूम पा सकते हो। तो अगर आप कैमरा के लिए स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो आप दोनों स्मार्टफोन भी खरीद सकते हो। आपको देखना होगा कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा जूम चाहिए और फोटोज़ में कोई भी इशूज़ नहीं है, बहुत ही क्लियर आए, तो आप 108 मेगापिक्सल का कैमरा को ज़रूर परचेस कर सकते हो। और अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो और अगर आपको थोड़ी कैमरा अच्छी चाहिए तो आप 64 मेगापिक्सल कैमरा को जरूर परचेस कर सकते हो। वैसे तो दोनों कैमरा ही बहुत अच्छा फोटोज़ क्लिक होता है, और अगर आप जूम की बात करें तो यहाँ पर 108 मेगापिक्सल कैमरा में बहुत ही अच्छा जूम होकर आता है। दोस्तों और एक बात, 108 मेगापिक्सल कैमरा में फ़ोटोज़ का MB है वो भी बहुत ही ज़्यादा होगा, तो ये आप देखकर परचेस कीजिए। तो बात करते हैं स्मार्टफोन का बैटरी की, तो इन दोनों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलता है 6000 mAh का ह्यूज बैटरी, जिसमें आपको देखने को मिलता है दोनों ही बॉक्स के अंदर 20 वाट का फास्ट चार्जर, और इन दोनों स्मार्टफोन का भी बैटरी लाइफ बिल्कुल सेम है 54 आवर्स का। तो देखा जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में कोई भी आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, सिर्फ डिफरेंस मिलता है कैमरा में। बात करते हैं स्टोरेज की, तो इन दोनों तो मोटो G40 फ्यूजन 2 वेरिएंट पर लॉन्च हुआ है। एक है 4GB का LPDDR4X रैम के साथ और 64GB का UFS 2.1 स्टोरेज के साथ, जिसका प्राइस है 13,499 रुपीज़। और एक वेरिएंट है 6GB का LPDDR4X रैम और 120GB का UFS 2.1 का स्टोरेज, जिसका प्राइस है 14,999 रुपीज़ में, लगभग 1500 का डिफरेंस है। और वही बात करें तो मोटो G60 का, तो इस मोटो G60 इंडिया में एक ही वेरिएंट पर लॉन्च हुआ है, वो है 6GB का LPDDR4X रैम के साथ और 128GB का UFS 2.1 स्टोरेज के साथ, जिसका प्राइस है 16,499 रुपीज़। अगर आप कंपेयर करें 6GB रैम और 128GB की स्टोरेज की दोनों स्मार्टफोन में, तो इसका जो इन दोनों स्मार्टफोन का जो प्राइस डिफरेंस होता है वो है 1500 रुपीज़। तो ये आप समझ कर के लिए, क्योंकि इन दोनों स्मार्टफोन में कैमरा में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, जो हम आपको कैमरा के सेक्शन में बताया है, तो आप वो देख कर के लिए। बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन में आपको सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलता है।
मोटो G40 फ्यूजन में आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 732G प्रोसेसर। दोस्तों ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और ये 8 नैनोमीटर पर बेस है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा पावर एफिशिएंट है और पावरफुल भी है। और ये इसका जो क्लॉक स्पीड है वो है 2.3 गीगाहर्ट्ज़ का। दोस्तों इस स्मार्टफोन आपको स्टॉक एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है और ये स्मार्टफोन आता है एंड्रॉयड 11 पर। वही बात करते हैं मोटो G60 का, तो उसमें भी आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 732G का ऑक्टा कोर प्रोसेसर। ये भी 2.3 गीगाहर्ट्ज़ पर काम करता है और ये स्मार्टफोन में भी स्टॉक एंड्रॉयड का सपोर्ट है और ये एंड्रॉयड 11 पर बेस है। तो देखा जाए तो परफॉर्मेंस में इन दोनों स्मार्टफोन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो दोनों स्मार्टफोन में आपको रियर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है और थिन सील सिक्योरिटी देखने को मिलता है, जो है एक मोबाइल प्रोटेक्शन सिक्योरिटी। बात करते हैं सेंसर की, तो इन दोनों स्मार्टफोन में आपको सेम सेंसर देखने को मिलता है। तो मोटो G40 फ्यूजन स्मार्टफोन आपको देखने को मिलता है एक्सेलेरोमीटर सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, एमआई लाइन, फिंगरप्रिंट सेंसर और भी बहुत कुछ। और मोटो G60 में आपको देखने को मिलता है एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एमआई लाइट, फिंगरप्रिंट सेंसर और भी बहुत कुछ। बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो इन दोनों स्मार्टफोन है डुअल 4G, इसमें 5G सपोर्ट नहीं करता और ये है ब्लूटूथ 5.0 के साथ आता है। वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, GPS भी और भी बहुत कुछ है। बात करते हैं कलर की, तो मोटो G40 फ्यूजन स्मार्टफोन 2 कलर पर आता है, एक है डायनामिक ग्रे और फ्रोस्टेड सिपाही। और वहीं पर अगर आप मोटो G60 की बात करें तो मोटो G60 भी आता है 2 कलर में, एक है डायनामिक ग्रे और फ्रोस्टेड सिपाही। तो फाइनली दोस्तों देखा जाए तो दोनों स्मार्टफोन में सब कुछ सेम है, प्राय ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, मगर यहाँ पर जो सबसे बड़ी डिफरेंस है वो 2 चीज़ पर, एक है इन दोनों स्मार्टफोन का कैमरा और इन दोनों स्मार्टफोन का स्टोरेज। दोस्तों अगर आप मेरा ओपिनियन को मानना चाहें तो अगर आप नॉर्मल यूज़र के लिए और नॉर्मल में अच्छा खासा कैमरा चाहते हो तो मुझे लगता है आप मोटो G40 फ्यूजन का 6GB रैम एंड 128GB का स्टोरेज वाला स्मार्टफोन को ज़रूर परचेस करें। और अगर आप सच में कैमरा के लिए स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो और अगर आपका स्मार्टफोन का MB कोई भी मैटर नहीं करता, अगर आपका फ़ोटोज़ क्लिक होने के बाद उसका जो MB होता है वो अगर आपको मैटर नहीं करता है तो आप ज़रूर इस स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हो मोटो G60 को। तो मेरा ओपिनियन यही है कि अगर आप नॉर्मल यूज़ में अच्छा खासा कैमरा चाहते हो तो आप मोटो G40 फ्यूजन को ज़रूर परचेस करें, और अगर बहुत ही ज़्यादा एक्सटर्नल क्वालिटी का कैमरा चाहते हो और अगर आपका स्मार्टफोन खरीदने का मेन मकसद है कैमरा ही, तो आप इस स्मार्टफोन को तो आप मोटो G40 स्मार्टफोन को ज़रूर परचेस करो। और बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो इन दोनों स्मार्टफोन आपको स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर देखने को मिलता है। एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है और इसमें आप गेमिंग भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, जैसे BGMI, फ्री फायर और भी बहुत सारे गेम आप बहुत ही आसानी से खेल सकते हो। मल्टीटास्किंग बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो। इन दोनों स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस में कोई भी आपको दिक्कत नहीं मिलेगा, सिर्फ डिफरेंस मिलेगा कैमरा में। तो ये आप देखकर ज़रूर परचेस करें क्योंकि 1500 रुपीज़ का मामला है। तो फाइनली दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट करना ना भूलिए।